माता को किसी भी देवी देवताओं को दिखावे करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ये चूड़े बड़े बड़े पहन के रखे हुए हैं तुम लोगों ने, ये जटाएं, तो वो बिके हुए बाल उसकी वो जटाएं बनाकर वो इन लोगों को दी जाती है कि भाई आप भी अघोरी टाइप के बनो या अघोरी टाइप के दिखने लगो। का बिल्कुल पता नहीं रहता, जिसको कोई सुध नहीं रहती कि वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है, उसको कुछ नहीं पता रहता। यहाँ तक कि कई बार वो अपना मल तक खा लेते हैं, क्योंकि उनके लिए ना कोई सही है ना कोई गलत है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, ना कोई अच्छा स्वाद है ना कोई बुरा स्वाद है, सब उनके लिए एक ही है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। अपना त्यागने के बाद जब वो बिल्कुल विलीन हो जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, विश्व कल्याण हेतु लोक कल्याण हेतु वो पूर्ण रूप से जब समर्पित हो जाते हैं, समर्पित होने के बाद वो जो जटाएं उनकी निकलती हैं वो होती है असली जटा। वो उनकी तपस्या है, वो उनकी तपस्या है, ना कि उनका फैशन है। सभी साथियों को हर हर महादेव। देखिए आज हम बात करेंगे एक ट्रेंड पे। एक ट्रेंड चला है और बहुत जोरों पे चला है, और जोरों पे कैसे कहना चाहूँगा कि मतलब आजकल मतलब हौसलेबाजी इतनी हो गई है कि बस देवी देवताओं के नाम पे बेवकूफ़ बनाने का ट्रेंड चल चुका है, और भूत प्रेत के नाम पर लोगों को डराकर उनसे पैसा ऐंठने का ये भी ट्रेंड चल चुका है। अब देखिए कैसे कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा कैसे, है ना। तो आज मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ। देखिए आजकल मैं भी काफ़ी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, ठीक है। तो खाली समय में जैसे हम कोई टाइम अपना बच रहा है हमारे पास, ठीक है, ज़्यादातर मैं दिन में खाली रहता हूँ, ठीक है। शाम का हमारा काम शुरू होता है, ज़्यादातर जो पेशेंट है हमारे पास 4 बजे से आने शुरू हो जाते हैं, और यही मैंने टाइम रखा हुआ है, 4-5 बजे से आने शुरू हो जाते हैं, और अपना 9 भी बजते हैं, 10 भी बजते हैं, रात के कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, कोई समय नहीं है मतलब। तो असल में क्या होता है, दिन का टाइम खाली रहता है तो हम या तो पढ़ते हैं या तो मोबाइल चलाते हैं। और मोबाइल में भी बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि कहीं हमको सीखने वाली भी होती है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है कि साफ पता चलता है कि ये बंदा या ये बंदी ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं, वो भी देवी देवताओं के नाम पे, भगवान के नाम पे। वो कैसे? आजकल एक ट्रेंड और चला है कि भाई ये लंबे लंबे वो जो जटाएं रखते हैं ना, हर कोई जटाएं रख रहा है। एक मैंने वीडियो और देखी थी, एक भाई साहब की थी, भगत जी थे वो। अब पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगा कि वो भगत जी थे या नहीं थे। असल में क्या था, यहाँ से इतने गंजे हो रखे थे, बाल झड़े हुए थे, वो जो नकली बाल लगा के रखे हुए हैं उन्होंने, वो जो नकली चल रही है ना जटाएं, लेडीसें अपनी जो बाल अपने दान दे देती है या मतलब कटवा देती हैं, वो बिकते हैं बाल असल में कई जगह। तो वो बिके हुए बाल उसकी वो जटाएं बनाकर वो इन लोगों को दी जाती है कि भाई आप भी अघोरी टाइप के बनो या अघोरी टाइप के दिखने लगो। तो असल में क्या होता है, यहाँ से तो इतने बाल उड़े हुए थे, यहाँ की तरफ से वो जटा निकल रही थी, और उन्होंने वो माता आ गई यूँ करके घुमाना जो है सर अपना शुरू किया। और जब उन्होंने घुमाना शुरू किया, वो साफ पता चल रहा था यार ये मामला बिल्कुल नकली हो रखा है इधर। तो असल में क्या होता है, देखिए ये जो आजकल ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई हम ये जटाएं रखेंगे, बड़े बड़े बाल रखेंगे, ये देखिए जो अघोरी होते हैं, अघोरी क्या है, घोर, जो अपनी तपस्या में इतना विलीन हो जाता है, इतना विलीन हो जाता है, जिसको दुनियादारी का बिल्कुल भी पता नहीं रहता। क्या? जिसको दुनियादारी का बिल्कुल पता नहीं रहता, जिसको कोई सुध नहीं रहती कि वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है, उसको कुछ नहीं पता रहता। यहां तक कि कई बार वो अपना मल तक खा लेते हैं, मल तक खा लेने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उनके लिए ना कोई सही है ना कोई गलत है,
ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई अच्छा स्वाद है, ना कोई बुरा स्वाद है, सब उनके लिए एक ही है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। अपना त्यागने के बाद जब वो बिल्कुल विलीन हो जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, विश्व कल्याण हेतु, लोक कल्याण हेतु वो पूर्ण रूप से जब समर्पित हो जाते हैं, समर्पित होने के बाद वो जो जटाएं उनकी निकलती हैं, वो होती है असली जटा। वो उनकी तपस्या है, वो उनकी तपस्या है, ना कि उनका फैशन है। और आप लोग क्या करते हैं, वही मतलब किसी के भी बाल उठा के वो अपने आप सेट करवा लेते हो। सेट करवाने के बाद कह रहे हो कि जी हम भी अघोरी, वो शमशान घाट में जाके आप शराब चढ़ाते हुए दिखाते हो अपने आप को कि भाई हम बहुत, हमसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। क्या मतलब साबित क्या करना चाहते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। एक तो देखिए, जो भक्ति होती है ना, वो होती है जाप की, नाम की भक्ति होती है। और बहुत से लोग इस चीज में फंसकर, ये दिखावेबाजी में फंसकर बहुत अपना वेस्ट कर रहे हैं। कई जगह कई बार हम वीडियो में भी चेकिंग करने की कोशिश करते हैं, वो प्रेत खेल रहा होता है कुछ लोगों के ऊपर, साफ पता चल रहा है वो प्रेत खेल रहा है, वो माता बन के दिखा रहा है, साफ पता चल रहा है। या कोई देव बन के दिखा रहा है, वो प्रेत खेल रहे होते हैं ज्यादातर। माता को, किसी भी देवी देवताओं को दिखावे करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ये चूड़े बड़े बड़े पहन के रखे हुए हैं, तुम लोगों ने ये जटाएं बना के रखी हुई हैं, ये कुछ। मैं पर्सनल किसी पे अटैक नहीं कर रहा कि भाई मैं पर्सनली किसी को बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं फील होता है, बुरी लगती है इस चीज को लेके, जो हमारे घोर साधु अघोरी हैं, या जो भी हमारे साधु संत हैं, सन्यासी हैं, जो जिन्होंने अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया, बचपन खपा दिया, जवानी खपा दी, अपना बुढ़ापा खपा दिया इसी साधना में, इसी भगवान की प्राप्ति करने हेतु सब कुछ अपना खपा दिया। सब कुछ उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे बाल कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनको कौन सा फैशन करना है। लेकिन चलो फैशन करना है, करो आप अपना, करवाओ जो भी करवाना है, लेकिन उस चीज को आप ऐसे दिखा रहे हो कि भाई हमसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, हमसे बड़ा कोई अघोरी नहीं। एक से एक पड़े हैं, छुपे हुए हैं सब, एक से एक किसी को मतलब दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। जब भी कोई देवी शक्ति आप पे आती है, जरूरी नहीं, देखिए माता, बहुत रेयर केस होते हैं किसी किसी पे, मतलब माता की तरंग जो पहुंचती है वो सीधा माता की तरंग पहुंचती है, या माता आती है जिसको कहेंगे हम। माता की जोगनियां, देवी देवताओं के जो दूत हैं, वो आकर आप लोगों पे खेलते हैं, मैं मान सकता हूं। जो दूत होते हैं, बताने का काम कारभार उनका होता है। देवी देवताओं को जो मुख्य रूप से माँ भगवती, भोलेनाथ, कृष्ण जी, या कोई भी अन्य देवी देवता को, उनको इतना टाइम थोड़ी है कि भाई आपके शरीर पे आके खेलें और खेलने के बाद वो खाली ये टुच्चे मुच्चे काम करें, ये दरबार लगा के बैठे। इतना टाइम नहीं है। वो जब भगवती प्रकट होगी ना, जब उसने कुछ कार्य करना होगा या करवाना होगा, वो किसी से भी करवा सकती है। मानता हूं आप पे उनकी जो जोगनियां हैं, उनकी छाया भी आ सकती है, कोई प्रेत भी खेलते हैं किसी पे जोगनियों की छाया। मैं ये नहीं कह रहा कि सब पे गलत चीजें आती है, अच्छी चीजें भी आती है, लेकिन इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मानता हूं कि भाई पैसा आपका, सब कुछ आपका, सब आप करे हैं, वो आपकी टेंशन है, आपने करना क्या है कहीं ना कहीं। लेकिन जो है ना, सनातन धर्म बहुत ज्यादा इस चीज को लेके, दिखावे को लेके बिल्कुल धंसता जा रहा है कहीं ना कहीं। अंधविश्वास, मैं कहता हूं अंधा विश्वास अपने इष्ट के प्रति करो, अपने देवी देवता के प्रति करो, किसी के प्रति मत करो। यहां तक कि जो लोग मेरे पास भी आते हैं, मैं साफ कहता हूं मेरे पास मत आओ, मैं खाली आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा, या ना मेरे पास कोई सिद्धि है, ना मैं खेलता हूं, आज तक खेला नहीं, जरा एक इंच मात्र भी नहीं हिला आज तक मैं। लेकिन जो आपने समर्पित होना है, जो आपने अंधा विश्वास करना है, अपने इष्ट के प्रति करना है, चाहे वो माँ भगवती, भोलेनाथ, ये कोई भी, हनुमान जी, कोई भी अन्य देवी देवता हो, कोई भी। और सबसे बड़ा रस होता है नाम का रस। जब उस नाम के रस में आप पहुंचते हैं,
जब आप जप करने लगते हैं, उस स्थिति में जब आप आ जाते हैं, आने के बाद आपको ये सुध नहीं रहती कि मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं या मेरे कपड़े कहाँ जा रहे हैं। आपको जो मिलता है वही ओढ़ लेते हो, जो ऐसे बाल जा रहे हैं वहां जान देते हो। आपको जो खाने के लिए मिलता है मिलता है, मिलता है, नहीं मिलता नहीं मिलता, आप इतनी परवाह करते ही नहीं हो। जब नाम का रस दिमाग में चढ़ता है, साधना करते करते कितना, कब सुबह से शाम हो गई, शाम से रात, और रात से सुबह वापस हो गई, कुछ पता नहीं चलता। दिखावा करने से कुछ नहीं होता। आप ये आदमी भी आजकल पता नहीं लहंगा सा पहन के बैठने लग गया। भाई आती है माता की शक्ति, आती है, मानता हूँ दैवीय शक्ति आती है शरीर में, लेकिन लहंगा पहनने की क्या जरूरत है। हाँ बाकी भाई तुम्हारा शरीर है, आप जो मर्जी पहनो, आपको मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना दिखावा करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। अगर आपके अंदर क्षमता है, वो अगर आपके अंदर सिद्धियां हैं, तो सिद्धियों के बल पर आप किसी को भी ललकार के बोल सकते हो कि हाँ भाई आजा। उसके लिए दिखावा नहीं चलता, उसके लिए केवल सिद्धि अपने तरीके से काम करेगी। और ललकार के बोलोगे हर किसी के आगे कि हाँ भाई, जिसने जो क्वेश्चन करना है करो, जिसने जो पूछना है पूछो, जिसके बारे में जो जानना चाहता है वो जाने। ये होती है सिद्धियों की पावर, ये होती है हमारे सनातन धर्म की पावर। ये जटाए बना लेने से और ये बड़े बड़े चूड़ियां, आदमियों के भी इतनी लंबी लंबी चूड़ियां पहन लेने से, घाघरा पहन लेने से, साड़ी पहन लेने से कुछ नहीं हो रहा। ये बाबू बाबू बच्चा बच्चा करके सिद्धियां ऐसे नहीं हरकतें करती भाई, सिद्धियां ऐसी हरकतें नहीं करती। सिद्धियां जब आती है ना, तो अलग ही वो लेवल जाता है बिल्कुल। तो सनातन धर्म को आप खराब करने की कोशिश ना करें, और जाप करें, नाम का रस लें। और जब नाम का रस दिमाग में चढ़ेगा और दिमाग से दिल में उतरेगा ना, तो अपने आप ही ये जो जटाएं आप चाह रहे हो ये कब बनेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने साल कितने दिन कब बीत जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। जब दैवीय कृपा आपके ऊपर होती है कुछ समझ नहीं आता। सर झुमा देने से कोई देवी नहीं आती, ये घूम रहे हैं, प्रेत भी ऐसे ही घूमते हैं, समझ गए ना। हर हर महादेव, शंभू शंकर।